आप सबको जय मसीह की। आज का वचन कुलूसियों अध्याय 2। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे तथा लौदीकिया के निवासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा, कैसा कठोर परिश्रम करता हूँ, जिससे कि उसके मन परस्पर प्रेम में बंधकर प्रोत्साहित हों। वे समझ की पूर्ण निश्चितता से उस समस्त धन को प्राप्त करें जिसका परिणाम परमेश्वर का रहस्य अर्थात मसीह को पहचानना है। उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। यद्यपि मैं शरीर के अनुसार अनुपस्थित हूँ, फिर भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे अनुशासित जीवन तथा मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर आनंदित होता हूँ। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे, वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत के प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वरत्व की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो, और वही समस्त प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ्य पर है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या शब्द के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय न बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। कोई भी झूठी दीनता से और स्वरदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस सिर से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा नहीं रहता, जिससे संपूर्ण देह जोड़ों और स्नायुओं द्वारा पोषण पाकर और सुगठित होकर परमेश्वर प्रदत्त विकास से विकसित होती जाती है। यदि तुम मसीह के साथ संसार की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं ऐसी विधियों से बंधे हो, जैसे इसे हाथ में न लो, इसे मत चखो, इसे मत छुओ। ये नियम मनुष्यों के आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार हैं। ये उन सब वस्तुओं के संबंध में है जो प्रयोग में आते आते नष्ट हो जाती हैं। ये वे बातें हैं अर्थात धार्मिक आडंबर, आत्मत्याग और कठोर शारीरिक यंत्रणा, जिनमें निसंदेह ज्ञान का नाम तो है, परंतु इनसे शारीरिक वासनाओं को रोकने से कोई लाभ नहीं होता।